So today our news article title is The Urban Nightmare of Fire with No Escape. That means शीर्षक का अर्थ है शहर का दुख स्वप्न, एक ऐसी आग जिससे कोई बच नहीं सकता। तो बेसिकली जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल है जिसमें यशवर्धन आजाद जो कि फॉर्मर आईपीएस रह चुके हैं, उन्होंने बताया है कि शहर का एक मतलब ये दुख का स्वप्न हो चुका है, एक नाइट मेयर बन चुका है। क्या? आग लगना। बेसिकली अर्बन एरिया में जहाँ पे कोई नहीं बच सकता, ना ही वहाँ पे कोई एग्जिट रूम बनाया गया है और ना ही किसी भी गवर्नेंस का ये ख्याल है कि अगर वो इलीगल है बिल्डिंग तो उसे बंद करे, या फिर उसकी अगर टाइम खत्म हो चुकी है तो उसको हटा दिया जाए, या फिर इलीगल जो भी फायर क्रैकर्स बन रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, या फिर उसकी हर चीज़ की मतलब अकाउंटेबिलिटी जो लेनी होती है कोई लेता ही नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारे लाइन सजेस्ट की है कि हमें कैसे रहना चाहिए, सिर्फ स्कीम्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरे साल बताए थे इन्होंने आकलन करके डेटा के अकॉर्डिंग कि 13,000 14,000 लोगों की डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फायर। और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक क्वार्टर दिल्ली में, सिर्फ एक क्वार्टर मतलब होता है कि 3 मंथ में 39 लोगों की मौत हुई और सिर्फ फायर से। तो उन्होंने इसी चीज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये सिर्फ उन्होंने ये नहीं बताया कि सिर्फ दिल्ली में हुआ है, उन्होंने बताया लखनऊ में लोग मरे, दिल्ली में मरे, राजस्थान में मरे, तमिलनाडु में मरे। कहीं पे कोई फायर क्रैकर्स इलीगल बना रहा है, तो कोई बिल्डिंग जो होती है आउटडेट हो चुकी है, और तो कहीं पे एग्जिस्टिंग रूम नहीं बना है किसी के निकलने के लिए, तो कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। So, hey everyone, welcome back to Real The Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your lives. So be happy, be healthy in your lives. और जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जब न्यूज़ सुनते हैं ना, उसमें बताया जाता है कि क्या हुआ। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या अभी आग लगी है क्या, कि आप इस टाइम न्यूज़ लेकर आए हैं, तो मैं बताऊंगी कि अभी आग नहीं लगी है, लेकिन इन्होंने सजेस्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया, न्यूज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि क्या हुआ, लेकिन जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, वहाँ पे सरकार कहाँ थी, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी कहाँ थी। अगर इतनी सारी चीज़ें है मतलब हुई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा, क्यों मतलब इसका केयर नहीं किया गया, आगे क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट। अगर ऐसा फिर से हुआ तो फिर क्या होगा, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, क्यों ये अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम मतलब खाली रह रहा है, क्यों कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। सिर्फ इतनी सारी स्कीम्स बनाई जा रही है तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सारी बढ़ चुकी है, ड्रोन्स आ गए हैं, तो उनको हम सही मात्रा में यूज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हम ड्रोन की सहायता से ही या फिर एआई की सहायता से ही सारी चीज़ का पता करें कि कौन सा ऑक्यूपेशन इलीगल है, लीगल है, और फिर उसे हम दर्ज करें। तो जैसा कि मैंने बताया, क्यों, क्योंकि इससे हमारा माइंड डेवलप होगा कि हाँ, हमें भी ऐसे सोचना चाहिए। अगर कोई इवेंट होता है तो फिर उसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं इन आवर राइटिंग, इन आवर कन्वर्सेशन, राइट, फॉर आवर इंटरव्यू एग्जाम्स, मतलब ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। एज यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड फिजिकल, नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर वोकैबुलरी। एंड एज आई से इन माई एवरी सिंगल वीडियो कि मैं जो वोकैबुलरी बनाती हूँ उसका प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी में होता है, और हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो बिल्कुल हमारे इसी न्यूज़ से जाया रहता है, ताकि हम सेंटेंस के साथ, वोकैबुलरी के साथ इस पूरे न्यूज आर्टिकल को समझें और फ्रेज एरियल्स भी सीखते हैं, और वे फॉरवर्ड भी जानते हैं, कंक्लूजन भी डालते हैं, और कुछ की फैक्ट्स जो इसमें बताई गई होती है उसको भी जानते हैं, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट इट। सो यस, सो द फर्स्ट वोकैबुलरी इज नाइटमेयर, जो कि हमारा टाइटल ही था। सो यहाँ पे मैं ये भी बताती हूँ कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट है, ताकि हमें सेंटेंस बनाने में दिक्कतें नहीं हो। और दूसरी बात, अगर ब्लर दिख रहा है तो फोनेटिक कर लीजिए, उससे भी ज़्यादा ब्लर दिख रहा है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे आगे आप ले सकते हैं फॉर द टेकिंग रिविजन, right? So let us start it. So our first vocabulary is nightmare. Nightmare is a noun that means a very frightening or disastrous situation. दुख, स्वप्न, भयावह स्थिति को बोलते हैं nightmare. Sentence should be the editorial describes
द ट्रेजेडी एज एन अर्बन नाइटमेयर। संपादकीय इस त्रासदी को शहरी दुख स्वप्न बताता है कि शहर में कब कैसे आग लग जाए किसी को पता ही नहीं चलता। जो म्यूनसिपालिटीज हैं वो रिस्क नहीं लेती, वो बोलती हैं कि हमको सरकार, हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं शक्तियाँ तो दी है, लेकिन इतनी नहीं दी है कि एक एक करके हम लोगों को देखें, ये करें। तो वही शहर में ये दुख का स्वप्न बन चुका है। तो ओके, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड इज अ वर्ब दैट मीन्स अनेबल टू एस्केप। फंसा हुआ चीज को बोलते हैं अनेबल टू एस्केप, मतलब कि आप मतलब बाहर नहीं निकल सकते। अनेबल टू एस्केप, निकल नहीं सकते इसका आप। सो सेंटेंस शुड बी पीपल वर ट्रैप्ड बिहाइंड स्मोक फील्ड कॉरिडोर्स। लोग धुएं से भरे गलियारों में फंस गए थे बहुत जगह। नेक्स्ट है हमारा सील्ड। सील्ड इज एन एडजेक्टिव, समटाइम वी यूज वर्ब, सो दैट मीन्स कंप्लीटली क्लोज्ड। बंद, सील बंद, इजी है। सेंटेंस शुड बी द एग्जिट्स वर सील्ड। निकास द्वार बंद थे। जैसा कि हम लोग देखे थे जहाँ जहाँ पे कहीं पे आग लगी थी वहाँ पे क्या थी, निकास द्वार ही नहीं बनाए गए हैं, और कहीं पे जब थे तो बंद थे। सो इसलिए मैंने सेंटेंस डाला है। तो नेक्स्ट हमारा होगा वोकैबुलरी वाइबल। वाइबल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, व्यवहार्य या फिर उपयोगी। सेंटेंस शुड बी देयर वाज नो वाइबल फायर एस्केप। वहाँ कोई मतलब कि व्यवहार्य अग्नि निकास नहीं था, उपयोगी अग्नि निकास नहीं था जिससे वहाँ पे लोग निकल पाए। ट्रेजेडी इज अ नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेजेडी इज अ नाउन दैट मीन्स अ टेरिबल इवेंट कॉजिंग सफरिंग। त्रासदी को बोलते हैं ट्रेजेडी। सेंटेंस शुड बी इट वाज अ ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन। यह होने वाली एक त्रासदी थी। नेक्स्ट वोकैबुलरी है गवर्नेंस इज अ नाउन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग। शासन व्यवस्था को बोलते हैं गवर्नेंस। सेंटेंस शुड बी द आर्टिकल क्वेश्चंस अर्बन गवर्नेंस। यह जो आर्टिकल है शहरी शासन व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है। नेक्स्ट देखते हैं मिसमैनेजमेंट इज अ नाउन दैट मीन्स पुअर मैनेजमेंट, कुप्रबंधन। सेंटेंस शुड बी अर्बन मिसमैनेजमेंट कॉज्ड रिपीटेड डिजास्टर। रिपीटेड डिजास्टर। शहरी कुप्रबंधन ने बार बार आपदाएं पैदा की। नेक्स्ट वोकैबुलरी है, मैं इतना स्पीड बोल रही हूँ चलेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं समझ रही हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश सब समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एनक्रोचमेंट्स मैंने बहुत पहले ही बताया था, इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। किसी भी लैंड पे इल्लीगल अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। सो इज नाउन दैट सेंटेंस शुड बी सैटेलाइट इमेजरी कैन आइडेंटिफाई एनक्रोचमेंट्स। जो उपग्रह होते हैं वो चित्र अतिक्रमण की पहचान कर सकते हैं कि कौन से इलीगल है कौन सा लीगल है, राइट। यही मैंने बोला था कि एआई का भी यूज कीजिए, हर जगह दौड़ाते रहिए ड्रोन को और देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्लायंस इज अ नाउन दैट मीन्स ओबेइंग रूल्स और लॉज। नियमों का पालन करने को बोलते हैं कंप्लायंस। सेंटेंस शुड बी डैशबोर्ड्स कैन मॉनिटर कंप्लायंस। डैशबोर्ड नियमों के पालन की निगरानी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा करप्शन। करप्शन इज अ नाउन दैट मीन्स डिसऑनेस्ट यूज ऑफ पावर, भ्रष्टाचार। सेंटेंस शुड बी करप्शन वीकेंस गवर्नेंस। भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था को कमजोर करता है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज अ नाउन दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस। जवाबदेही को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। सेंटेंस शुड बी द एडिटोरियल डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। संपादकीय जवाबदेही की मांग करता है। संपादकीय यानी कि यही जो हमारे यशवर्धन आईपीएस हैं या फिर जो भी इनके जैसे लोग हैं या फिर हम ही लोग हैं, हम लोग भी तो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो भाई, कि कौन ऐसे मतलब इलीगल चीज़ों को इतना बढ़ावा दे रहा है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन इज अ नाउन दैट मीन्स डिवीजन इनटू सेपरेट पार्ट्स, यानी कि विखंडन। सो बेसिकली यहाँ पे बात किया गया है कि जो हमारे मतलब कि फ्रेगमेंटेशन है, विखंडन है, हर किसी को अलग अलग दिया गया है, उसके बावजूद भी हमारा जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो वैक्यूम रह जाती है, यानी कि खाली रह जाती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर हम सड़क की ही बात करें तो सड़क वाले से पूछा जाए कि क्यों ऐसे बनाया हो, तो उसने वो बोलेगा कि जो बनवाया है मिस्त्री उससे पूछो। मिस्त्री बोलेगा कि मतलब जो पैसा दिया है ठेकेदार उससे पूछो। ठेकेदार बोलेगा कि जो अथॉरिटी बोले थे उससे पूछो। अथॉरिटी बोलेगा कि उनसे पूछो उनसे पूछो। करते करते मतलब कोई भी मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम। सो फ्रेगमेंटेशन हैज क्रिएटेड एन अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम। विखंडन ने जवाबदेही का अभाव पैदा कर दिया।
कि इनसे पूछो और कोई करता ही नहीं है इन द लास्ट। सो नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स गिवन अथॉरिटी एंड पावर, सशक्त। सेंटेंस वुड बी सिटीज रिक्वायर एम्पावर्ड लोकल इंस्टीट्यूशंस, शहरों को सशक्त स्थानीय संस्थाओं की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा एनफोर्समेंट इज अ नाउन दैट मीन्स मेकिंग पीपल ओबे द लॉ, कानून का कड़ाई से पालन करना को बोलते हैं एनफोर्समेंट। सेंटेंस वुड बी फियरलेस एनफोर्समेंट इज नेसेसरी, निर्भीक कानून प्रवर्तन आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है डिसमेंटल। डिसमेंटल इज अ वर्ब दैट मीन्स टू रिमूव और डिस्ट्रॉय अ सिस्टम, समाप्त करना, ध्वस्त करना। सेंटेंस वुड बी गवर्नमेंट्स मस्ट डिसमेंटल इल्लीगल सिस्टम, सरकार को अवैध व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहिए। ऑलराइट, आई होप कि आपका भी दिमाग खुल रहा है मेरे जैसे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेजेस, इडियम्स, फिक्स्ड एक्सप्रेशन। सारी दुख स्वप्न ऐसी आग जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सो हम फ्रेज देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नो एस्केप दैट मीन्स नो वे टू गेट आउट, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सेंटेंस शुड बी इट वाज अ फायर विद नो एस्केप, यह एक ऐसी आग थी जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नेक्स्ट है हमारा इडियम्स वेटिंग टू हैपन दैट मीन्स लाइकली टू हैपन बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, पहले से तय दुर्घटना जैसे होना को बोलते हैं वेटिंग टू हैपन। इट वॉज अ ट्रेजिडी वेटिंग टू हैपन, यह पहले से तय जैसी त्रासदी थी। क्यों? क्योंकि इल्लीगल था, सबको पता था कि एक दिन आग लगेगा, उसके बावजूद भी इसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज, शहरी शासन व्यवस्था को बोलते हैं अर्बन गवर्नेंस। सेंटेंस वुड बी अर्बन गवर्नेंस फेल्ड, शहरी शासन व्यवस्था विफल रही। नेक्स्ट इडियम इज एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द मेन कॉज, समस्या की जड़। सेंटेंस शुड बी गवर्नेंस लाइज एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, शासन व्यवस्था समस्या की जड़ है। राइट। नेक्स्ट हमारा फ्रीज होगा फायर सेफ्टी लॉज दैट मीन्स लॉज टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स, अग्नि सुरक्षा कानून। द विक्टिम डिड डिस्पाइट फायर सेफ्टी लॉज, अग्नि सुरक्षा कानून होने के बावजूद भी लोगों की मृत्यु हुई। क्यों हुई? सो नेक्स्ट हमारा एडीएम हुआ क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, पहले से लोगों ने रोका नहीं था, सब कोई इसको बढ़ावा दे रहा था इलीगल ऑक्यूपेशन को। अच्छा, देखते हैं अपना लास्ट एडियम स्टैंड इन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट दैट मीन्स बी कंप्लीटली डिफरेंट, स्पष्ट विरोधाभास दिखाना को बोलते हैं स्टैंड इन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट मीन्स विरोधाभास। सेंटेंस वुड बी acts of humanity stand in a sharp contrast to institutional failures, मानवता के कार्य संस्थागत विफलताओं के बिल्कुल विपरीत है। So let us talk about our key facts. So first key fact is 15 people died in the अलीगंज building fire। जैसा कि हम सुने थे, बहुत जून की बात है ये। अलीगंज की इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मृत्यु हुई। Illegal construction and blocked exist worsened the tragedy। अवैध निर्माण और बंद निकास मार्ग त्रासदी का मुख्य कारण बने। द एडिटोरियल ब्लेम्स वीक अर्बन गवर्नेंस एंड करप्शन, संपादकीय ने कमजोर शहरी शासन और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। ये एडिटोरियल हमारा जो था। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प डिटेक्ट वायोलेशन, तकनीक से नियमों के उल्लंघन की पहचान की जा सकती है। राइट। स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट आर अर्जेंटली नीडेड, सख्त जवाबदेही और कानून परिवर्तन की आवश्यकता है। सही बात है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वे फॉरवर्ड। सो स्ट्रिक्टली एनफोर्स फायर सेफ्टी लॉज, अग्नि सुरक्षा कानून का सख्ती से पालन कराया जाए। स्ट्रेंथन म्युनिसिपल गवर्नेंस, नगर शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यूज AI, GIS एंड डिजिटल मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट वायलेशन, AI, GIS और डिजिटल तकनीक से उल्लंघनों की निगरानी की जाए। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। एम्पावर लोकल अर्बन इंस्टीट्यूशन एंड एलिमिनेट इलीगल कंस्ट्रक्शंस,
स्थानीय शहरी संस्थाओं को सशक्त बनाया जाए तथा अवैध निर्माण समाप्त किए जाए. All right, now let us talk about our conclusion. So basically in this article, the editorial argues that repeated urban fire disasters are not merely accident, but the result of governance failures, corruption, poor enforcement and lack of accountability. सही बात है ना कि जो हमारा एडिटोरियल का निष्कर्ष है कह रहा है कि शहरी जो अग्निकांड हो रहे हैं, यानी कि जो अर्बन फायर्स हो रहे हैं, डिजास्टर हो रहे हैं, यह केवल दुर्घटनाएं नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कमजोर शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार, ढीले कानून प्रवर्तन और क्या बोल सकते हैं जो इनका अकाउंटेबिलिटी है, उनकी कमी का परिणाम है, रिजल्ट है. राइट. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज मच आई डिड. एंजॉय करने का मतलब क्या हुआ कि हम इस चीज़ को समझें और इसको फिर हम इम्प्लाई करेंगे इन आवर लाइफ टू आस्क क्वेश्चन टू राइट आंसर. राइट. सो ऑल राइट, याद रखिए कि सुरक्षित शहर, सुरक्षित नागरिक, यही है जिम्मेदारी शासन की पहचान. सो बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ. कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून हियर, एंड इफ यू रियली लाइक इट, so do comment, and that comment will motivate me. That's why I'm saying. So bye.